नमस्कार दोस्तों, आ गया। जी हाँ दोस्तों, इग्नू ने जनवरी एडमिशन जो है सेक्शन के लिए नामांकन जारी कर दिया गया। यदि आप सभी नई एडमिशन लिए हैं तो फटाफट इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट में जाएं, जाकर इग्नू में फटाफट सभी विद्यार्थी एडमिशन जरूर से जरूर ले लें। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि इग्नू में जो है जनवरी सेशन 2021 के लिए एडमिशन कैसे कराएंगे, सबसे पहला टॉपिक्स, और कब से कराएंगे, और इसके अलावा दोस्तों नामांकन लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कितना फीस जमा करना पड़ेगा, और आईडी कार्ड और इनरोलमेंट नंबर कब तक प्राप्त होगा। इन सारे के सारे बातों का जानकारी आपको इस वीडियो के तहत मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन तो ले लेते हैं, नामांकन तो करवा लेते हैं, लेकिन उनका आईडी कार्ड और इनरोलमेंट नंबर नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण वे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों एक वीडियो और सारा सोल्यूशन आपके हाथों पर, इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को कंप्लीट पूरी की पूरी जरूर देखिएगा, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हैं। इसीलिए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होते हैं, इसका फ़ी कितना होता है, और लास्ट में इसका बताएंगे दोस्तों कि आप इस फॉर्म को कहाँ से, कैसे और किस प्रकार से भर सकते हैं, पूरी की पूरी अपडेट दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। बताना चाहेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपका सारा का सारा स्कैन किया हुआ रहना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में होगा, तभी जाकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो है वो 100 KB से कम स्कैन किया होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत ही क्लियरिटी होना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन रद्द भी हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है। इसीलिए इन सारी बातों का जरूर जानकारी रखें। दूसरी, एज प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हैं। एज प्रूफ के लिए जैसे कि मैट्रिक का, इंटर का, जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, जैसे मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहता है, या कुछ भी चीज़ आप वहाँ पर दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आपके लिए जो भी एज प्रूफ होगा वो ही कैंडिडेट वहाँ पर भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा एज प्रूफ के लिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, कुछ भी अगर आपके पास है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो एज प्रूफ में चला जाता है। दूसरी बात, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर वो भी 100 KB से कम आपको स्कैन किया हुआ सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, और उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक का, इंटर का। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तो वही आपको ज़रूरत पड़ेंगे। यदि आप MA में, MCom में, MCA में एडमिशन ले रहे हैं तो BA, BCom, BSc का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जिसमें भी एडमिशन आप ले रहे हैं उसका लोवेस्ट वाला जो है आपके पास मार्कशीट और पूरी डिटेल होना चाहिए, तब जाके आप एडमिशन में सक्सेसफुली सबमिट हो सकते हैं, तब जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये थे आप सभी के लिए। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। मैट्रिक, इंटर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर आपको लगेगा, और वो भी 400 KB से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, और नहीं है तो ये रिक्वायर्ड, पूरा 100% रिक्वायर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और लेस देन यहाँ 400 KB होना चाहिए। लेस देन कितना होना चाहिए दोस्तों? 400 KB होना चाहिए। इसके अलावा बताना चाहेंगे यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि यदि आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको भी स्कैन करके आपको रख लेने हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ST SC में आएंगे तो आपका जो फ़ी होगा वो माफ़ हो जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लगेगा। इसीलिए ST SC सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी जाके आपका जो भी फ़ी है वो माफ़ हो सकता है। इस बात को खास ख्याल रखिएगा और इस बात को खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप BPL सर्टिफिकेट है, यानी कि गरीब रेखा का जो सर्टिफिकेट अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे 1 से लेकर आपके पास ये 5 जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और कैटेगरी जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल में आते हैं तो कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आप सभी के एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होंगे
वो सारे का सारे चीज़ हमने बता दिया। अब हम बताएंगे आप सभी के फ़ी के बारे में। तो फ़ी कितना लगेगा दोस्तों, इस वीडियो के नीचे में एक डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक हम छोड़ देंगे जिसमें ये पूरा का पूरा डिटेल होगा। जैसे कि अगर आप BAG में एडमिशन लेते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में लेते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का ड्यूरेशन होता है। तो रीड मोर पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो रीड मोर पर क्लिक कीजिएगा तो इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट खुल जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों BAG के लिए जितने भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे कि BAG में कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब सारे जो है BAG में आप कोर्स में कर सकते हैं। और इसके लेकर दोस्तों इसका जो रिक्वायरमेंट है 10+2 होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और इसमें टोटल फ़ी 8100 रुपया लगेगा और 2700 रुपया जो है पर ईयर है यहाँ पर लगेगा। फर्स्ट ईयर में दोस्तों 200 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 2900 रुपया टोटल जो है पहली दफ़ा लगेगा। उसके बाद हर दफ़ा जो है दोस्तों आपको यहाँ पर 2700 करके आपको लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बात को खास ख्याल रखिएगा। तो ये सारे के सारे कोर्सेस है दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हम कोर्स रखेंगे जो सबसे इजी हो, सबसे आसान हो, जिसमें बिना पढ़े हैं पास हो जाएं, वही सब्जेक्ट का अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट लिखिएगा ज़रूर, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पर बहुत सारे जो तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश से ऑनर्स करना चाहते हैं, किससे ऑनर्स करना चाहते हैं, हिंदी से ऑनर्स करना चाहते हैं, तो सिर्फ रीड मोर पर क्लिक करने अब बाकी डिटेल खुल जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे के सारे 10+2 होना चाहिए आपका। यहाँ पर दोस्तों ये 3200 रुपया फ़ी होगा और रजिस्ट्रेशन चार्ज यानी 200 यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से जान सकते हैं दोस्तों कि आपका एडमिशन जो है कितने फ़ी लगेगा और कितना साल का जो है होता है। ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पर लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सारे के सारे चीज़ इस वीडियो में हम कवर चेक कर चुके। अब इसको एडमिशन कहाँ से लेने होंगे दोस्तों, इसको लेने के लिए इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट में जाने होंगे। इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर जाने होंगे, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने होंगे यानी फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करने होंगे। जैसे फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर नामांकन के जो पोर्टल है वो खुल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जुलाई 2020 के पोर्टल थे जो कि अभी ओवर हो चुके हैं। तो जनवरी 2021 के एडमिशन का जो तिथि है वो कब तक आएंगे बताना चाहेंगे दोस्तों। आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा बिफोर 15 जनवरी से पहले, 25 जनवरी से पहले पहले आपका जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एडमिशन स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट लिखिएगा ज़रूर, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब आपका ID कार्ड जो है कब तक प्राप्त होंगे और इनरोलमेंट नंबर कब तक प्राप्त होंगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जब एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन लेने के बाद आपके पास email ID होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आपके पास जो दोस्तों ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको खुद को पंजीकृत करना चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन के लिए दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और आईडी कार्ड का अगर हम बात करते हैं और इनरोलमेंट नंबर बात करते हैं तो विथ इन दोस्तों 30 डे के भीतर यानी 30 डे के अंदर जब भी आप एडमिशन लीजिएगा तो विथ इन 30 डे के भीतर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जैसे लाइक द इनरोलमेंट नंबर, आईडी कार्ड, ये सब सारे चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगे। और स्टडी मटेरियल जो है दोस्तों विथ इन 45 डेज के भीतर यानी 45 डेज एडमिशन लेने के 45 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना भी लगता है, कभी कभी 3 महीना भी लगता है आपके स्टडी मटेरियल को आपके घर तक पहुंचने में। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे जानकारी जो कि एक नए एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे, कितने फ़ी लगेंगे, हमने इस वीडियो में सारा का सारा जो है मैटर को कवर कर चुका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और 25 जनवरी से पहले पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट में यह लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।